चलो देखेंगे, अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन कर रहे थे अपन। गुडविल वैल्यूएशन में आज क्या करने वाले हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। ठीक है, और आज हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, इसको हिंदी में अधिलाभ विधि कहते हैं। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, समझाता हूं गुडविल क्या होती है। गुडविल किसी भी, सिंपल सी डेफिनेशन समझाई थी मैंने आपको, किसी भी व्यवसायिक इकाई की अतिरिक्त लाभ उपार्जन क्षमता को क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा एक है सुरेश, एक है रमेश, दो स्टेशनरी हैं, एक सुरेश स्टेशनरी और एक रमेश स्टेशनरी। दोनों के बीच में सुरेश स्टेशनरी वाला ज्यादा कमाता है, बोलो हाँ। रमेश स्टेशनरी वाला कम कमाता है, बोलो हाँ। तो किसी भी व्यवसायिक इकाई की अतिरिक्त लाभ उपार्जन क्षमता को हम क्या कहते हैं? उसकी गुडविल कहते हैं। सुरेश भाई, रमेश की दुकान भी वैसे ही है जैसी सुरेश की है, अगल बगल में ही दोनों दुकानें हैं, एक जैसा सामान भरा हुआ, एक जैसा दोनों काम करते हैं। ठीक है, लेकिन रमेश कम कमाता है और सुरेश ज्यादा कमाता है। क्यों सुरेश ज्यादा कमाता है? हमारे को कुछ भी लेना होता है तो हम क्या, हमारे मुंह पर क्या आता है नाम? सुरेश स्टेशनरी। क्यों आता है? उसकी गुडविल बन चुकी है। तो वो क्या रमेश वाले से ज्यादा प्रॉफिट कमाता होगा क्या? हाँ, तो इसी को हम गुडविल की डेफिनेशन बोलते हैं कि कोई बिजनेस एंटिटी, कोई व्यवसायिक इकाई या संस्थान जब किसी अन्य व्यवसायिक इकाई या संस्थान से ज्यादा लाभ कमाती है तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है ना, उसको क्या कहेंगे? गुडविल। सर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब क्या? लेट्स से रमेश वाला कमा रहा है 1 लाख रुपीस, ठीक है, और उसी एरिया में सुरेश वाले की भी दुकान है, सुरेश वाला कमा रहा है 1,50,000 रुपीस। तो कितना एक्स्ट्रा कमाया उसने? कितना एक्स्ट्रा कमाया? 50,000, हाँ या ना? तो ये जो एक्स्ट्रा कमाया दैट इज 50,000, रमेश वाले का 1 लाख है, उसका 1,50,000 है, तो जो एक्स्ट्रा कमाया उसको क्या कहेंगे? सुरेश वाले ने अपनी गुडविल की वजह से वो प्रॉफिट कमाया है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज गुडविल ऑफ सुरेश स्टेशनरी, हाँ या ना? ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत से ही, जब से ये टॉपिक शुरू हुआ है, मैंने गुडविल की डेफिनेशन क्या बताई आपको? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। इस फॉर्मूले में वो चीज प्रूफ होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने एवरेज मेथड से शुरुआत की थी, ठीक है, फिर वेटेड एवरेज मेथड पे गए थे, अब आया है थर्ड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। आपने देखा एवरेज से ज्यादा लॉजिकल और साउंड मेथड थी वेटेड एवरेज, है ना? एवरेज में क्या कर रहे थे? सबको बराबर वेट दे रहे थे, चाहे वो 5 साल पुराना प्रॉफिट हो, चाहे वो 10 साल पुराना प्रॉफिट हो, है ना? लेकिन वेटेड एवरेज में हमने क्या किया? उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको वेट देना असाइन किया और फिर हमने गुडविल कैलकुलेट किया। तो देखा आपने कि एवरेज मेथड से ज्यादा रैशनल कौन सी मेथड थी? वेटेड एवरेज मेथड। अब आप देखोगे कि और भी ज्यादा रैशनल मेथड कौन सी है? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल सी बात, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। गुडविल की डेफिनेशन क्या बताई? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज कॉल्ड गुडविल। किसी व्यवसायिक इकाई की अतिरिक्त लाभ उपार्जन करने की क्षमता को हम उसकी ख्याति कहते हैं। रमेश वाला 1 लाख कमा रहा है, सुरेश वाला 1.5 लाख कमा रहा है, तो जो उसने 50,000 एक्स्ट्रा कमाए वही क्या कहलाएगी? उसकी गुडविल। क्लियर है क्या बात? चलो, तो सुपर प्रॉफिट, मैं डायरेक्ट उस पर आऊंगा फॉर्मूले पर, वहां से आपको चीजें समझाना इजी हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, मैं सुपर प्रॉफिट पे बाद में जाऊंगा, पहले नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज बता दूं, कुछ लोगों को नहीं पता क्या नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। लिसन, मैंने बोला गुडविल क्या होती है? किसी व्यवसायिक इकाई की अतिरिक्त लाभ उपार्जन करने की क्षमता को हम उसकी ख्याति कहते हैं। तो सुरेश वाले की ख्याति कितनी निकल कर आ रही थी? 50,000 रुपए। अब मैंने पूछा सुरेश भाई तुम ये जो 50,000 रुपए आज एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तुम्हें कितने साल तक उम्मीद है कि तुम ये 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाते रहोगे? सुरेश वाले ने बोला यार मैं तो बहुत सालों से काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अभी कम से कम 5 साल तो कोई और मेरा कॉम्पिटिटर बाजार में नहीं उतरेगा। ठीक है, एज यू ऑल नो एक कॉम्पिटिटर उतर चुका है जो उससे अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, पता है क्या? हाँ प्रदीप, उससे बड़े स्केल पर काम कर रहा है और उससे अच्छा काम कर रहा है, यानी धीरे धीरे वो बीट कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नया प्लेयर आता है
तो वो क्या करता है, मार्केट में नए कस्टमर आ जाते हैं क्या? कस्टमर तो वही रहते हैं ना, कस्टमर रिटेंशन हो जाता है, यहां से आदमी रिक्रिचमेंट हो जाता है, मतलब यहां से आदमी कहां चला जाता है, प्रदीप वाले को प्रेफर करने लगता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर आपको सब कुछ मिल रहा है। आई के बात समझ में? तो मैंने सुरेश वाले से पूछा कि भाई आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है, ये जो आपने रमेश वाले से 50,000 ज्यादा कमाए हैं, वो और कितने साल तक आप ज्यादा कमाओगे? उसने बोला मुझे 5 साल तक और ज्यादा कमाऊंगा। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल में उसने एक्स्ट्रा कितना कमाया था बेटा? 50,000, और उसने बोला मुझसे कितने साल तक मैं कमाता रहूंगा? ये 5 साल तक। तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कि मैं ये जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, ये मेरी उम्मीद कब तक है, मुझे इस बात का कितना विश्वास है मुझे कि ये प्रॉफिट और कितने साल तक होते रहेंगे। इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कितने वर्षों तक मुझे ये अधिलाभ यानी एक्स्ट्रा लाभ होने की आकांक्षा है? तो उसने बोला 5 साल। तो बेटा इस केस में गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी? 2,50,000 रुपए, कि एक साल में आप 50,000 ज्यादा कमाते हो और ये आपको लग रहा है कि आप 5 साल तक ज्यादा कमाते रहोगे, तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आ गई? 2,50,000। अच्छा, ये गुडविल है क्या सर? मान लो मैं सुरेश स्टेशनरी खरीदने जाऊं, तो सुरेश स्टेशनरी वाले को मुझसे क्या क्या लेना चाहिए? पहले तो दुकान का पैसा ले, फर्नीचर का पैसा ले, उसकी दुकान में जो स्टॉक रखा है उसका पैसा ले। ये तो 3 चीजें हो गई उसकी आधारभूत चीजें जो उसके पास हैं और उसे मुझे लेना चाहिए उससे, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो रमेश वाले से एक्स्ट्रा कमाता है? हाँ, कितना एक्स्ट्रा कमाता है सर? हर साल 50,000। तो उसने बोला मेरे को और उम्मीद है कि 5 साल तो मेरे नाम को कुछ भी नहीं होने वाला, लोग मेरे पास आएंगे ही आएंगे। तो क्या ये जो 2.5 लाख रुपए वो रमेश वाले से एक्स्ट्रा कमाता है, इस बात के भी वो मुझसे पैसे लेगा क्या अगर अपना बिजनेस बेचेगा? ऑब्वियसली लेगा। ठीक है, तो जब बिजनेस बेच रहे होते हैं, और मैंने आपको बताया था जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो क्या करना पड़ता है? ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। आप अभी इतना समझ सकते सिंपली कि जब भी मुझे बिजनेस बेचना होता है या बिजनेस में मैं कोई चेंज कर रहा होता हूं, तब मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो गुडविल वैल्यूएशन की 5 मेथड है, उसमें से तीसरा मेथड अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको? बोलो, फॉर्मूला क्या बताया? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को मैं समझा चुका हूं। आगे बढ़ जाओ। सुपर प्रॉफिट बेटा वही है जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया। तुमने कैसे निकाला था अभी रमेश सुरेश वाले एग्जांपल में सुपर प्रॉफिट? सर सुरेश की दुकान भी वही, रमेश की दुकान भी वही, सुरेश के यहाँ पे भी वही माल है, रमेश के वहां पे भी वही माल है, लेकिन रमेश कमा रहा है 1 लाख, सुरेश कमा रहा है 1,50,000। तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है? हमने बोला 50,000। तो 50,000 को हमने क्या बोल दिया था? गुडविल ऑफ सुरेश, हाँ या ना? तो बेटा वही हुए सुपर प्रॉफिट। क्या हुए वो? सुपर प्रॉफिट। अब मैं समझाता हूं कि ये सुपर प्रॉफिट निकाले कैसे जाते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इतना लॉजिकल है ये मेथड, आपको सब पॉइंट टू पॉइंट क्रिस्टल क्लियर जाएगा, आप समझते चलें बस। देखो भैया, मैंने बोला पहले आपको गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मैं क्या एक्स्ट्रा कमा रहा हूं और वो कितने सालों तक कमाने वाला हूं, दैट इज माय गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। आगे बढ़ते, मैंने बोला सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जरा बताओ कैसे निकाला सुपर प्रॉफिट? सर सुरेश वाले का प्रॉफिट 150, रमेश वाले का प्रॉफिट 1 लाख, माइनस किया तो क्या निकल कर आया? 50,000। तो देखो यहां वही लिखा है मैंने, एक्चुअल प्रॉफिट यानी हम एक्चुअली में कितना कमा रहे हैं, दैट इज 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट है भाई रमेश वाले का 1 लाख रुपीस। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कैसे कितना आ गया? 50,000। सर इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए पहले हमें रमेश से पूछना पड़ेगा तू कितना कमाता है, तब हमें गुडविल पता चलेगी? नहीं, मैं बताता हूं कैसे काम होगा। लिसन, मैं कुछ पूछूंगा जवाब देना यार, एकदम साइलेंट होके नहीं बैठने का, थोड़ा वायलेंट होना चाहिए जीवन में, है ना? ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर में मेरे प्राण निकलने वाले हैं और तुम यहाँ मातम बना रहे हो इस बात का कि देखो सर इतनी तकलीफ में पड़ा रहा है, थोड़ी देर में गिर जाएगा, अभी चक्कर खा के मर जाएगा। इतने साइलेंट होके बैठने का क्या मतलब? मुझे कुछ चीजों का जवाब देंगे। बेटा मान लो मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ,
1 लाख रुपए लगा के, मुझे बताओ मैं कितना कमा सकता हूं? तुमने सुना ही होगा ये, मुझे पता है तुम पक्का जवाब दोगे। अरे ये तुमने नहीं सुना खाने के बिजनेस में पैसा डबल होता है, 10 लगाओ 20 मिलते हैं, ऐसा नहीं सुना कभी? कैसे हो यार, छोड़ो मुझे क्या, मान लो मैंने एक रेडीमेड की शॉप खोली, 1 लाख रुपए निकाल लगाए, 1 लाख रुपए का माल भरा, बेटा वो कितने प्रॉफिट में बेचूंगा कम से कम, मुझे बताओ। दुगना बोल रहा है वो, दुगने में तो नहीं, आपको ही पता है वो बोल रहा है, तुम अपने हिसाब से देख लो। अरे मार्केट में कितना लोग प्रॉफिट कमाते होंगे तुम बताओ ना, 10-20%, 30%, हाँ या ना? तो मान लो अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं किसी बिजनेस में, किसमें, मैंने रेडीमेड में 1 लाख रुपए लगाए, तो 1 लाख का माल मैं कितना ऐड करके बेचूंगा? 30,000 ऐड करके बेचूंगा, बोलो हाँ या ना? यानी एक बात हुई कि रेडीमेड की शॉप पर 30% प्रॉफिट है, बेटा मान लो मेरी फुटवेयर की शॉप है, फुटवेयर की शॉप पे कितना परसेंट प्रॉफिट है? वही 20 से 30% के बीच में, या कभी कभी 40% के बीच में, ये अंधे को भी पता है यार इतना तो। चलो बेटा मेडिकल पे कितना प्रॉफिट है? मैंने तो मेडिकल वाले रातों रात करोड़पति बनते देखे, एकदम भयंकर, डबल लगभग प्रॉफिट है, मतलब उनका प्रॉफिट रेशो कितना है? 50%। बेटा खाने की चीज में प्रॉफिट रेशो कितना है? लगभग 40 to 60% के बीच में खाने का प्रॉफिट आता है। मतलब अगर तुम दुकान पे जा रहे हो, अरे यार 2 रुपए की पानी पूरी, मतलब आग लगा रखी है दुनिया में, वो 2 रुपए की एक पानी पूरी, आत्मा किलब जाती है जब वो 10 रुपए में 5 पानी पूरी देता है। मुझे एक बात बताओ, वो 5 पूरी की कॉस्टिंग कितनी आती होगी? तुमने 10 रुपए की पानी की प्लेट ली, पानी पूरी की प्लेट ली, उसमें उसने 5 पानी पताशे दे दिए, गुपचुप पानी पूरी जो तुम बोलते हो, कितने दिए बेटा? 5। मुझे एक बात बताओ, एक एक पानी पूरी कितने की होगी? 2। अरे 2 रुपए में तो वो बेच रहा है, 2 रुपए की होगी क्या? उसने दान धर्म के लिए खोल रखा है ठेला, आओ देवियों खाओ और मैं ऐसे ही चला जाऊंगा बाबा बन के। उस पूरी 5 पानी पूरी की कॉस्ट मैक्सिमम 2 रुपए होगी सबकी मिला के। क्या बोल रही? अरे फैक्ट है ये, कैसी बातें कर रहे हो यार? 5 की कॉस्ट कितनी होगी? 2 रुपए। उसमें आलू कितने का भर दिया होगा? वैसे बोलना ज्यादा हो गया, 1 रुपए का, लेकिन 1 का नहीं भरा होगा, मान लो 1 का, फिर भी उसने 2 रुपए कॉस्ट ऑफ पानी पूरी हो गई, 1 रुपए का उसने क्या भर दिया? आलू। अब पानी की कोई कीमत है क्या इस देश में? आदमी पानी को तो ऐसे बाहर है, फिर भी ले लो, उसने पानी भर दिया 1 रुपए का, उसने अपने हाथ का गंदा, वो जो नाखून में मैल फंसा नाखूनों में जो मैल फंसा हुआ था, हाथ में जो गंदगी थी, पसीना वसीना जो निकला था, मान लो 1 रुपए का उसने वो भी मिला दिया। कितने रुपए की पानी पूरी थी बेटा? कितने में बेची बेटा? कितना प्रॉफिट हुआ बेटा? 50% है कि नहीं है यार? तुम किसी भी बिजनेस में उठा के देख लो, तुम हमेशा पता लगा पाओगे कि व्हाट इज द नॉर्मल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस इकाई की आप नॉर्मल प्रॉफिट तो लगा पाओगे। अगर कोई कपड़े की दुकान खोलकर बैठा है, आपको पता है यार ये 20 से 30% प्रॉफिट कमा सकता है। अगर उसने फुटवेयर की शॉप खोली है तो वो 20 से 30% कमा सकता है। अच्छा, स्टेशनरी वाला कितना कमा सकता है? मुश्किल से 10 से 15%, इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं रहता। तो हर धंधे का अपना कुछ मार्जिन रहता है क्या? बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो हाँ। हर धंधे का अपना कुछ मार्जिन रहता है, ठीक है, कि अगर उसमें इतना लगाओगे तो 10%, 20%, 25% जितना भी कमा रहे हो उतना आप कमाओगे। अगर मैं मान लो संडे, अब कल तो संडे निकल गया, आने वाले संडे को मेरे को पता चल गया कि 5 की पानी पूरी देवियां 10 में खा के आती हैं, और 5 की भी नहीं है, एक्चुअली में 2-3 रुपए की थी, ठीक है, 7 रुपए कमाई है, बाकी मेहनत बात अलग है, मेहनत तो लगी रही है। मैंने सोचा यार पानी पूरी का धंधा अच्छा है, तो मैंने संडे के दिन पानी पूरी का ठेला खोल लिया 1000 रुपए लगा के। मुझे एक बात बताओ, मैं कितना कमाऊंगा बेटा? मैं तो और ज्यादा चतरा हूं जॉली बोल रही हाँ तू बहुत चतरा आदमी। तो बेटा लगभग 1800 रुपए कमा के आ जाऊंगा क्या मैं? मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लिया? लगभग 80% है ना, ऐसे कहते हैं व्यापारी। तो बेटा हर धंधे का अपना सुनो, मैंने 1000 लगाकर कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया? 80%, यानी 800, और 1000 तो मेरे लगे ही हुए थे, वो भी वापस आए होंगे, टोटल 1800 वापस आए होंगे मेरे पास, है ना? सुनो मेरी बात, ऐसे ही बेटा हर धंधे में, हर धंधे का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हर धंधे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं
नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। सर कैसे? 2 सेकंड रुक जाओ बस। आपने क्या समझा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल कर आ रहा है बेटा, जरा बताओ। मैं अगर आपसे पूछूं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल कर आ रहा है तो बता सकते हो क्या? सर अभी हमने देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ रहा है इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड इन बिजनेस। हमने व्यापार में कितना लगाया? 1000 लगाया, ठीक है, तो उसको क्या बोलूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। व्यापार में कितनी पूंजी लगी हुई है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 1,00,000 लगाया, नॉर्मली स्टेशनरी में कितना प्रॉफिट होता है? 10% प्रॉफिट होता है। तो कितना प्रॉफिट उसका नॉर्मल? सुरेश वाला, अगर रमेश वाले ने 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाई है तो उसको नॉर्मली कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? 10%। तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए था बोलो? 10,000 रुपए। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बेटा बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, ये मेथड मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक चलती है, एकदम आपको माइंड में क्लियरिटी आती है, हाँ यार ऐसा होता है, हाँ यार ऐसा होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मतलब क्या? क्या एक्स्ट्रा कमाया। ठीक है, फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते कि एक्स्ट्रा कमाया वो कैसे निकालेंगे? एक्चुअल मेरा प्रॉफिट क्या है, और अगर मेरे ही जैसा कोई और धंधा लेकर बैठा होता तो वो कितने कमाता। जैसे सुरेश वाला सोचेगा कि यार मेरा प्रॉफिट आया 1,50,000, ठीक है, और अगर कोई ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करता तो वो कैपिटल लगाता मान लो 1,00,000, तो कितना प्रॉफिट कमाता वो? कितना प्रॉफिट कमाता वो? 10%। ठीक है, तो कितना आ रहा उसका? 1,00,000 आ रहा है। ठीक है, सॉरी, सुरेश वाले ने कितना कमाया हमारे एग्जांपल में? सुरेश वाले ने कमाया 1,50,000। अब वो सोचेगा कि अगर रमेश वाले ने कैपिटल लगा रखी है लाइक से 10,00,000 रुपीस, तो वो कितना कमाएगा इस पर? 10%। ठीक है, उसको सुरेश वाले को अपनी दुकान में कितना पैसा लगा हुआ ये तो पता होगा ना? पता होगा कि नहीं पता होगा? ये तो पता होगा कि उसकी दुकान में कितना पैसा लगा है। अगर यही नहीं पता हो तो वो क्या कर रहा है फिर? तो सुना, सुरेश वाला हिसाब लगा रहा है मेरी गुडविल कितनी, तो उसने देखा यार मेरी दुकान में 10 लाख का कैपिटल लगी हुई है। ठीक है, तो अगर 10 लाख की कैपिटल पे कोई और बंदा प्रॉफिट कमाता तो कितने कमाता? 1,00,000 रुपए। मैंने कमाए कितने कमाए? 1,50,000 रुपए। दोनों को माइनस करूंगा तो मैंने क्या एक्स्ट्रा कमाया? 50,000 रुपीज। अब बात समझ में आई कि ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकल कर आता होगा। ठीक है, अच्छा, और ये नॉर्मल प्रॉफिट का तो सिंपल सा फंडा है कि हर धंधे का अपना कोई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। हर बिजनेस का अपना कोई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। बोलो हाँ या ना? आपने देख लिया, अपन ने शॉप अलग अलग टाइप के बिजनेस की बात करी, तो हर धंधे का अपना कोई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो कितना उसने लगाया, कितना उस धंधे में कमाया जा सकता है, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बहुत सारे ज्ञान हो गया। एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आएगी बात। चलो एक क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ। चलो आप सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन, आराम से बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 4,00,000 रुपए। विनियोजित पूंजी मतलब क्या हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड। धंधे में, किसी एक धंधे में उसने बताया है कि उसमें 4,00,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है, पूंजी लगा रखी है। कितनी? 4,00,000 रुपए।
बेटा जैसे ही मैं ये लाइन पढ़ूंगा मेरे को क्लियर होगा ये पॉइंट किस बात के लिए दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसने आपको क्या दे रखी, 4 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहां से मैं निकालने वाला हूं नॉर्मल प्रॉफिट, ये इंफॉर्मेशन वहां यूज होगी। देखो आगे, उसी प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय दर 15% होती है। सामान्य प्रत्यय दर का मतलब क्या बोल रहा है वो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर कोई आम आदमी धंधे में 4 लाख रुपए निकाल लगाए तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 15% प्रॉफिट होगा। तो ये क्या हो गया, यहां से क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, अपना नॉर्मल प्रॉफिट। कि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा उठ के धंधा खोलेगा, 4 लाख रुपए लगाएगा तो कितना परसेंट कमाएगा, 15% प्रॉफिट कमाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है वर्ष 2017 और 18 में फर्म ने 96,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, 96,000 रुपए, ठीक है। अब अधिलाभ के 3 वर्षों के किराए के बराबर, ये 3 वर्षों के किराए के बराबर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना, 3 साल, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना, 3 साल, बराबर ख्याति ज्ञात की जाती है। ख्याति की राशि क्या होगी, क्या निकालना है मुझे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना है, ठीक है। करना शुरू करें क्या, आओ देखें। सबसे पहले क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, देखेंगे। सबसे पहले मुझे क्या बोला उसने, अधिलाभ विधि से ख्याति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आपका सॉल्यूशन मेन क्या होगा, कि गुडविल इज इक्वल्स टू क्या, आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे आप, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो बेटा ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस तो क्वेश्चन ने दे रखे हैं आपको, कितना, 3 दिया है क्या, हाँ या ना, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको 3 गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना, सुपर प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट बताओ जरा, सुपर प्रॉफिट का वो क्या है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट की गणना। सुपर प्रॉफिट को हिंदी में अधिलाभ कहा जाता है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अधिलाभ की गणना। जरा बताएं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, मैं ज्यादा क्या कमा रहा हूं, तो मैं ज्यादा क्या कमा रहा हूं ये कैसे पता चलेगा, मैंने क्या कमाया और कोई और क्या कमा सकता था। मैंने क्या कमाया, सुरेश वाले ने 1.5 लाख कमाया, कोई और कितना कमा सकता था, 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, एक्चुअली में जो मैंने क्या कमाया और कोई और कितने कमा सकता था, मतलब क्या, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, बोलो हाँ, कितना दिया हुआ है, 96,000। उसने बोला था फर्म ने 96,000 96,000 रुपए कमाए। मुझे नॉर्मल प्रॉफिट पता है क्या, नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो अभी मैं क्या कर लूंगा, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूं क्या, कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सर सिंपल सा है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आपने व्यवसाय में क्या लगा रखा है, कितना पैसा लगा रखा है, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आपकी व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, कितना पैसा लगाया है, इनटू नॉर्मली उस पर कितना प्रॉफिट कमाया जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मुझे एक बात बताओ, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई है अपने को क्वेश्चन में, 4 लाख, और उस पर आम आदमी को कितनी कमाई होती है बेटा, 15%, यानी कितना कमाता कोई और धंधा खोलता तो 60,000 रुपए, मैंने कितने कमाए
96,000 रुपए। तो बेटा मैंने कमाए 96, कोई और लगाता करता धंधा तो कमाता 60,000 रुपए। तो मैंने कितना अतिरिक्त लाभ कमाया है? 36,000 रुपए, हाँ या ना? ये मेरा क्या आया? ये मेरा आया सुपर प्रॉफिट। ये क्या आया मेरा? सुपर प्रॉफिट। आ रही बात समझ में? सबसे पहले क्या निकाला अपन ने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सॉरी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या निकल कर आया मेरा कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख धंधे में लगाए हैं, और जिस प्रकार के धंधे में ये लोग काम कर रहे हैं उस प्रकार के धंधे में नॉर्मली कोई कितना कमा सकता है? 15% कमा सकता है। तो 4 लाख लगा के कितना कमा सकता है? 60,000 रुपए। लेकिन मैंने कितने कमाए? 96,000 रुपए। तो मैंने कितना ज्यादा कमाया है? 36,000 रुपए मैंने ज्यादा कमाया है। और ये 36,000 रुपए मुझे कितने साल तक उम्मीद है मैं ज्यादा कमाता रहूंगा? 3 साल तक उम्मीद है। तो मेरी गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,80,000 आ रहा है। मेरा तो 8 ही आ रहा है। 1,08,000 आएगा ना? चलो, ये क्या आ गई बेटा? वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सही है? क्या किया फिर से समझाता हूं मैं, ठीक है? एकदम मक्खन मेथड है और बहुत ज्यादा लॉजिकल है, एकदम दिमाग में घुसती है अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है भाई। सबसे पहली शर्त तो होती है कि अपनी इच्छा शक्ति, करना है कि नहीं करना है, ठीक है? चलो, बच्चे इतनी सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, भले मुझे गाली देते हुए निकलते होंगे घर से कि सारा क्या है सुबह सुबह, लेकिन इच्छा शक्ति तो है ना पढ़ने की। चलो आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड को समझ रिकैप दे रहा हूं एक बार ताकि बात समझ में और अच्छे से आ जाए। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि गुडविल क्या है? तो गुडविल क्या है? किसी भी व्यवसायिक इकाई की अतिरिक्त लाभ उपार्जन क्षमता को हम उसकी क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो आप अपनी गुडविल की वजह से कमा रहे हो, सिंपल सी बात है। तो गुडविल क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल क्या हो जानी चाहिए? सिंपल सी बात है कि सुपर प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा कमाया और कितने साल तक एक्स्ट्रा कमाओगे। उसने बोला 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। इतना आपकी ख्याति की वैल्यू है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला तो क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। लेकिन मुझे उसमें क्या चाहिए? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो मैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकालता हूं? एक्चुअली में मैंने क्या कमाया, वो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। और नॉर्मली कोई कितना कमा सकता था? नॉर्मली कोई कितना कमा सकता था? अगर कोई और एरा गेरा नत्थु गेरा खड़ा हो जाता, बिजनेस खोल लेता, तो वो कितना कमा सकता था, ठीक है? तो यानी एक्चुअल प्रॉफिट, व्हाट आई एक्चुअली अर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इतना, कितना पैसा कोई और कमा सकता था, मेरी जगह दुकान पर कोई और बैठा होता तो कितना कमा सकता था। तो सुपर एक्चुअल प्रॉफिट मेरा है कितना? क्वेश्चन में 96,000 दिया है। तो अब मुझे यहां से समझ में आता है कि यार मुझे अगर एक्चुअल प्रॉफिट तो गिवन होगा, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फंडा है? नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा फंडा है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, व्यवसाय में लगाई गई पूंजी कितनी लगा रखी है, इनटू उस पर नॉर्मली कोई कितना कमाता है। बेटा हर धंधे का अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये दोनों चीजें, लेकिन अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को क्वेश्चन में हमेशा ये दोनों चीजें दी जाएंगी। आई क्या बात समझ में? चलो क्लियर है क्या? घूर घूर कर देखो, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आओ बड़े आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी अपन ने 9 किया था, अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है? लगभग सिमिलर ही होगा, देखते हैं। आ जाओ, क्या दे रखा है? एक फर्म की पूंजी है कितनी? 2 लाख रुपए। उसी प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय दर कितना है बेटा? 15%। अब तुम होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, सूर्य प्रतापी, तुम्हें पता है उसने कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो क्या निकालोगे यहां से तुम? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं सामान्य लाभ, ठीक है? सामान्य कोई व्यक्ति कितना कमा सकता था, ठीक है? और कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कहते हैं? विनियोजित पूंजी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को क्या कहते हैं? सामान्य प्रत्यय दर, ठीक है? चलो, तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड दी है 2 लाख,
फिर सामान्य प्रत्यय दर दी हुई है 15%। गत 3 वर्षों के लाभ क्रमशः कितने, गत 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 60,000, 72,000 और 84,000 रुपए है। ठीक है। साझेदारों का वार्षिक वेतन 24,000 रुपए है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के बराबर करना है। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो करना शुरू करें क्या। क्वेश्चन ने एक जगह उलझाया है तो अपन भी उसको उलझाएंगे। सुलझाएंगे, बोल सुलझाएंगे क्यों। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्या हमें क्या निकालना है, ख्याति का मूल्यांकन कर कर देना है। और इस बार नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने लेने को बोला उसने, बोलो। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, है ना। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इस बार क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बोल 2 दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, लिसन, क्वेश्चन में जो मांगा गया है उसके अलावा आप जो भी वर्किंग केयर करते हैं वो कहलाती है वर्किंग नोट। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, मेन ये इतना सा, गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज निकाल के रख दो कि ये सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो भी हम करने वाले वो सब क्या है, वर्किंग नोट। धीरे धीरे तालमेल बन जाएगा। आओ, अब मुझे सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, तो मैं बताऊंगा किस चीज की जरूरत है। क्या, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। मुझे एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या एक्स्ट्रा कमाया, अधिलाभ। अधिलाभ कैसे निकलते हैं, क्या आपने वास्तव में कमाया है, क्या किसी और बंदा कमा सकता था, कोई और बंदा क्या कमा सकता था, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में ना मुझे एक्चुअल प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ है। देखो गिवन है क्या, यहां देखो कहीं पर भी क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है क्या। उसने क्या बता दिया कि गत 3 वर्षों का लाभ 60, 72 और 80 है, सॉरी 60, 72 और 84 है। उसने आपको कहीं पर भी एक्चुअल प्रॉफिट दिया क्या, नहीं दिया। अब मैं पता है क्या करूंगा, उसने मुझे 3 साल का प्रॉफिट दिया कि एक साल में मैंने 60 कमाए, दूसरे साल में मैंने 72 कमाए, तीसरे साल में मैंने 84,000 कमाए। मैं इन तीनों प्रॉफिट को कर दूंगा एवरेज, क्या कर दूंगा, औसत, और उसी को क्या मान लूंगा, ऑन एन एवरेज मैंने 3 साल में इतना पैसा कमाया है। देखेंगे मेरे साथ बेटा, क्वेश्चन में एक आपको एक ईयर 1 दे रखा है, एक ईयर 2 दे रखा है और एक ईयर 3 दे रखा है। ठीक है, ईयर 1 में उसने क्या बोला कि 60,000 रुपए कमाए, ईयर 2 में उसने क्या बोला, 72,000 रुपए कमाए, ईयर 3 में उसने क्या बोला, 84,000, 84,000 रुपए कमाए। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एवरेज कर लूंगा और उसी को क्या मान लूंगा कि ऑन एन एवरेज मैंने 3 सालों में इतना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। बेटा मुझे बताओ, किसी चीज का एवरेज करना होता है तो कैसे करते हैं सर, 60 प्लस 72 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है, 60 और 70, 1 30, 1 32, 1 32 और 80 कितने हो गए, 2 10, 2,06,000 रुपए। यही आ रहा है क्या टोटल, कोई और है क्या मेरी तरह होनहार बुद्धिमान शक्तिमान, कितना आ रहा है, 2,6 आ रहा है क्या, चलो कोई नहीं बता रहा, मतलब देख लो, 2,16 आ रहा है पक्का,
इसलिए मैं चेक कर रहा, तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मेरे को तो पता था 216 ही आ रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है मुझसे टोटल नहीं हुआ? कैसी बातें करते हो। 2,16,000 डिवाइड करेंगे कितना जाएगा बेटा? 7 टाइम्स 2 टाइम्स 0 0 0, तो 72,000। ये क्या आ गया? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट कमाया है। क्लियर है क्या बात? आगे बढ़ जाए क्या? अब ना इसमें उसने मुझे सैलरी दे रखी है पार्टनर की, ठीक है। अभी मैं माइनस कर रहा हूं, फिर मैं बाद में बताता हूं क्या लफड़ा है। माइनस सैलरी टू पार्टनर। बेटा कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 24,000 रुपए, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 48,000। इसको मैं ट्रीट करने वाला हूं अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यहां लिख देते हैं एडजस्टेड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा धैर्य रखो, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन में मुझे एक्चुअल प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन थे, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं थे, वास्तविक लाभ नहीं दिए गए थे। क्वेश्चन में पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब मैं क्या करूं? 84,000 को मान लूं क्या एक्चुअल प्रॉफिट, या 72,000 को मान लूं क्या, या 60,000 को मान लूं क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा? तीनों का एवरेज लेकर फिर मैं क्या करूंगा? उसको एक्चुअल प्रॉफिट मानूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 84,000 को ही ले लूं तो देखो 84,000 सबसे बड़ा फिगर है तीनों सालों में, तो मैं अपने प्रॉफिट को ज्यादा करके दिखा रहा हूं, लेकिन कभी मुझे कम भी तो प्रॉफिट हुए ना, हाँ है ना। तो मैंने तीनों को एवरेज करके क्या माना कि ऑन एन एवरेज मैंने एक साल में 72,000 रुपए कमाए। उसमें से मुझे 24,000 रुपए किसको देने? साझेदारों को वेतन देना है। तो मेरे पास कितना प्रॉफिट बचेगा? फर्म के पास 48,000 रुपए बचेगा। इसको अपन एक्चुअल प्रॉफिट ट्रीट करने वाले हैं। अब मुझे क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट के लिए दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? सुपर प्रॉफिट मैंने क्या एक्स्ट्रा कमाया। सुपर प्रॉफिट क्या? मैंने क्या एक्स्ट्रा कमाया। वो कैसे निकलेगा? मैंने जो एक्चुअली कमाया दैट इज 48,000 माइनस कोई और कितना कमा सकता था, तो क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, बोलो हाँ। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं बताओ? सर सिंपल सा है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही होता है क्या? चलो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है बेटा? 2 लाख रुपए, हाँ या ना। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। तो जरा मुझे बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो कोई और अगर बंदा धंधा करता तो कितने कमाता? कितने कमाता बोलो? 30,000, हाँ या ना। तो बेटा देखो यहां ध्यान देंगे, कोई आम आदमी धंधा करता 2 लाख रुपए लगा के तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता? 15% प्रॉफिट कमाता। तो ऑन एन एवरेज वो कितना कमाता? 30,000 रुपए। मैंने कितना कमाया बेटा? 48,000 रुपए। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा कमाया है? 18,000 रुपए। उसी को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं क्या, हाँ या ना। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट सर, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट, आपने वास्तव में क्या कमाया है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कोई और बंदा क्या कमा सकता था, ठीक है।
एक्चुअल प्रॉफिट अपन ने क्या निकाले बेटा, 48,000 रुपए। किस वाले वर्किंग नोट में निकाले अपन ने एक्चुअल प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 1 में। तो यहां पर रेफरेंस दे देंगे उसका कि वर्किंग नोट नंबर 1 में हमारे एक्चुअल प्रॉफिट पड़े हुए हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट कोई कितने कमाता बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 रुपए कमाता। कहां कैलकुलेट किया वो अपन ने, वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो कितने सुपर प्रॉफिट कमा लिए बेटा हमने, 18,000 रुपए। ये क्या है, सुपर प्रॉफिट। आती के बात समझ में, आगे बढ़ जाऊं बेटा। सुपर प्रॉफिट आ गया है, मल्टीप्लाई बाय कितना से कर देंगे, 2 से। गुडविल कितनी आ जाएगी, 36,000 रुपीस। यही है क्या आंसर, यही है।